आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर कविता, मशहूर नज़्म हम देखेंगे जो एक मुखालिफत का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के उर्दू अदब के एक ऐसे दरख्शां सितारे हैं जिनकी रोशनी आज भी ना सिर्फ बरसग़ीर में इल्म अदब से शगफ़ रखने वालों और ख़ुसूसन जबर व इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों के लिए मशअल राह बनी हुई है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा या फिर कभी मुखालिफत की आवाज़ जब बुलंद की जाती है तो वहाँ पर इस नज़्म का सहारा लिया जाता रहा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर दिगर मुखालिफ आवाज़ उठाने के लिए प्रशासन के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लोग, तलबा और अलग अलग जगह पर ये देखा गया है, चाहे कानपुर की यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, वहाँ पर देखा गया है कि इस नज़्म का सहारा लेकर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए तलबा और तालिबात, छात्र और छात्राएँ नज़र आए। इसी तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिगर मुखालिफ सीए एहतजाजी मुज़ाहिरों में भी ये नज़्म खूब गाई गई, आपने देखा होगा। और कई मरतबा इस नज़्म को हिंदू मुस्लिम मुनाफरत फैलाने की कोशिश भी करार दिया गया। कुछ मामलात में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कुछ दूसरे मामलात में अगरचे एतराज़ात ज़रूर हुए और शिकायत भी दर्ज कराई गई, मगर या तो FIR दर्ज नहीं हुई और अगर हुई भी तो फौरी गिरफ्तारियां अमल में नहीं आईं। लेकिन एक ताज़ा मामला सामने आया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हालिया मामला इसी नज़्म से जुड़ा हुआ है और 19 मई 2025 तक किसी तरह की गिरफ्तारी की इत्तला अभी तक सामने नहीं आई है। अब पूरा मामला क्या है, इस वीडियो के ज़रिए आपको बताते हैं कि आखिर हम देखेंगे कि नज़्म को पढ़ने पर किन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है और आखिर क्यों। मुंबई के कलाकारों के एक समूह ने मरहूम अभिनेता और समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट साथीदार की पत्नी के ज़रिए चलाए जा रहे वीरा साथीदार मेमोरियल के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था और इसी प्रोग्राम में ये नज़्म गाई जाती है। इसके बाद नागपुर पुलिस ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स और जो मुकर्रीन थे, वक्ता थे, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 152 के तहत देशद्रोह का मामला यानी मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज किया। अब शिकायत किसने की थी, ये सवाल होता है। दत्तात्रेय शिर्के ने FIR दर्ज कराई थी जिसमें दावा किया गया था कि ऐसे समय में जब देश बहादुरी से पाकिस्तानी सेना से लड़ रहा था, मुल्क पाकिस्तान से लड़ रहा था, नागपुर में कट्टरपंथी वामपंथी एक पाकिस्तानी कवि का गीत गाने में व्यस्त थे। स्मृति सभा थी, ताज़ियती इजलास इसे उर्दू में कहा जाता है। अब फैज़ अहमद फैज़ की जो पूरी नज़्म है उसे भी हम पढ़कर सुनाएंगे। और फैज़ अहमद फैज़ जो कि एक मशहूर उर्दू शायर थे, उनकी लिखी कविताएं, नज़में बेहद मशहूर रहीं, लोकप्रिय रहीं। फैज़ अपनी रचनाओं के लिए लेखनी के माध्यम से सत्ता से यानी इक़्तिदार से सवाल पूछने में संकोच, हिचक नहीं करते थे, झिझक नहीं करते थे। उनकी लिखी मशहूर कविताओं में हम देखेंगे भी शामिल हैं। उन्हीं में से एक ये नज़्म है, हम देखेंगे। दरअसल 1979 में लिखी गई इस कविता में, इस नज़्म में पाकिस्तान की उस वक्त की सरकार के ख़िलाफ़ ये कविता लिखी गई थी। पाकिस्तान में ये सैन्य तानाशाह ज़ियाउल हक का दौर था उस वक्त। 1977 में जनरल ज़िया के सत्ता में आने से यानी इक़्तिदार में आने के बाद फैज़ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। 2 साल बाद 1986 में गज़ल गायिका इकबाल बानो ने पाकिस्तान के लाहौर में अल हमरा आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में फैज़ की इस नज़्म को पढ़ा, हम देखेंगे गाई। इकबाल बानो की आवाज़ ने इस नज़्म को अमर कर दिया। फैज़ की जो नज़्म है वो किस तरह की है आपने सुना होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लेकिन यहाँ पर इस नज़्म के कुछ हिस्सों को, कुछ मिसरों को हम दोहराना चाहते हैं कि आखिर इस नज़्म पर क्यों अलग अलग तरह से सवाल खड़े होते हैं और सवाल ही नहीं बल्कि कार्रवाई के लिए शिकायत की जाती है, पुलिस थानों का रुख किया जाता है। तो आखिर इस नज़्म में है क्या और नज़्म के मिसरे क्या हैं, बोल क्या हैं। नज़्म का उन्वान है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लौहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी।
जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो।